हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इस बीमारी के मौके पर आप अपने सब घर पर ही होंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम इकाई 2 वर्गमूल में अभ्यास 2A कंप्लीट कर चुके हैं, अभ्यास 2C कंप्लीट कर चुके हैं और अभ्यास 2C आज हमें करना है। तो मैं अभ्यास 2C आज आपको बताऊंगा। अभ्यास 2B में अभी तक हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल करने सीखे हैं और आज हम भाग विधि से, जो अभ्यास 2C में पढ़ना है वो भाग विधि से गुणनखंड करने सीखने हैं हमें। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि किताब में आपका पहला क्वेश्चन है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का ये है, अब मैं जो भी सवाल लिखूंगा वो सब हमें भाग विधि से करने होंगे। तो क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है 44 मतलब 4489। अब इसका जो वर्गमूल हमें ज्ञात करना है वो भाग विधि से करना है। तो मैं आज आपको भाग विधि बताता हूँ कि भाग विधि होगी कैसे। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, यहाँ से ऐसा बनाना है और उसके बाद जो संख्या दी हुई है उसे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको राइट साइड से इधर से दो संख्या का जोड़ा बनाना है। तो 2 संख्या का ये बना और 2 संख्या का ये बना। ठीक है, अब आपको जैसे कि हम भाग दे के सवाल को हल करते हैं, किसी भी संख्या को भाग देते हैं, तो उसी तरीके से इसे जो हमारा पहला जोड़ा है इसमें सिंगल 1 पे नहीं चलेगी। अगर यहाँ पे जोड़ा नहीं बनता तो सिंगल 1 पे चलती संख्या पे, वरना पूरे जोड़े के साथ काम होगा जो भी होगा। अगर हम उतारेंगे भी तो पूरा जोड़ा उतारेंगे और भाग करेंगे भी तो पूरे जोड़े पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो जोड़ा बना हुआ है शुरू में वो 44 का बना हुआ है। अब भाग में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बस वो आप यहाँ पे देख लो एक बार। अब अगर हम किसी भी संख्या की इस पे भाग चलेंगे तो वर्ग के रूप में चलेंगे। सपोज करो मुझे 2 की भाग चलनी है, तो जब 2 की भाग चलेंगे तो वर्ग के रूप में चलेंगे। मतलब कहने का है 2 की 2 बार ही चलेंगे, तो 2 दूनी 4 होएगा। बहुत कम है, वो तो मैं सिर्फ आपको बता के दिखा रहा हूँ कि कैसे करेंगे। सपोज करो मुझे 6 की करनी है, 6 छंग 36, 6 के चलेंगे तो 6 बार ही चलेंगे, तो 6 छंग 36 हो जाएगा। और 7 की चलेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 की चलेगी 6 बार, यहाँ पे लिख देंगे 6 बार। और यहाँ लिखने के बाद 1 6 लिखना है हमें यहाँ। ठीक है, उसके बाद जो भाग करके आया वो 6 छंग 36 यहाँ पे लिख देंगे। फिर वही घटाने वाला सिस्टम हमारा, यहाँ से यहाँ दिल्ली 14, 14 में से 6 गए 8 बचेंगे। यहाँ पे 3 में से 3 गया 0। अब हम जब भी अगला अंक उतारते हैं जैसे भाग में, तो यहाँ पे अगला अंक नहीं उतारना, पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है। ठीक है, और ये जो 2 अंक हमारे हैं 6 और 6, इन्हें जोड़ देना है। 6 और 6 12। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो भी भाग चलूँगा, सपोज करो मुझे 1 लिखना है तो 121 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा यहाँ पे। तो 121 की 1 बार गुना करके लिखेंगे। 2 चलना है तो 2 बार चलेंगे। अगर यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 बार चलेंगे। मतलब कहने का ये है जिस भी संख्या से चलेंगे उतनी ही बार चलेंगे। तो यहाँ पे 12 है। अब यहाँ से हमें करके देखना पड़ेगा कि ये चलेगी कितनी बार। ठीक है, तो हम करके देख लेंगे। अगर हम सपोज करो यहाँ पे चलते हैं 1 2 7 बार, इसके यहाँ पे 7 रखेंगे तो यहाँ भी 7 रखना पड़ेगा, और जितनी बार चला वो यहाँ रखना पड़ेगा। अब गुना करके लिख देंगे 7 सत्ते 49 का 9 का हासिल को 4, 7 दूनी 14 4 18 का 8 का हासिल को 1, 7 कम 7 और 1 8। अब यहीं पे हमारा सवाल शेषफल 0 हो गया, तो यहीं पे सवाल ख़त्म हुआ। और ये जो हमारा आया है ये वर्गमूल ही आया है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे कि जो हमारा ये वर्गमूल आया, वर्गमूल का चिन्ह पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे लगेगा 4489। इसका जो वर्गमूल आया है वो 67 आया है। अब चाहे तो इसे अगर भाग विधि से कहे तो भाग विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से कहे तो गुणनखंड विधि से करेंगे, और अगर किसी भी विधि से नहीं कहा है तो जो हमें अच्छी लगेगी हम उससे करेंगे, या मतलब जो आसान लगेगी उसी से हम इसमें वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं भी आया
तो आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से इसे समझा रहा हूँ, एक बार फिर ध्यान से समझ लो। इसमें करना क्या है, राइट मतलब दाईं तरफ से दो दो संख्या के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे दो दो संख्या के जोड़े बना लिए। तो अब जब भी हम भाग करेंगे तो हम वर्ग, शुरू में तो हम वर्ग के रूप में करेंगे। जैसे हमें यहाँ 5 से भाग करनी है तो 5 की 5 बार करेंगे, 5 पंजे 25 होता है तो कम है। 6 की कर रहे हैं तो 6 बार ही करेंगे, 6 छंग 36, और 7 की करते तो 7 बार ही करते, 7 सत्ते 49। 49 ज़्यादा हो जा रहा तो हमें 6 से 6 बार करनी पड़ेगी, 6 छंग 36, जितनी बार चला यहाँ लिखना है और एक 6 यहाँ पे लिखना है। इन्हें दोनों को जोड़ना है और यहाँ से घटा के जो आया वो लिखना है। 8 पे चलेगी नहीं तो अगला जोड़ा उतार लिया। अब यहाँ पे जो भी अंक रखेंगे उसी की उतनी ही बार करेंगे। सपोज करो 1 रखते तो 1 बार करते, 2 रखते तो 2 बार, 3 रखते तो 3 बार। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 7 बार चल रही है, ठीक है। क्योंकि इसमें 9 है, इकाई का अंक 9 है, तो 9 तो या तो 3 तिया 9 होता है या 7 सत्ते 49। तो इसी तरह से हमने आंकड़ा लगा लिया 7 सत्ते 49। अगर 7 रखा है तो यहाँ भी 7 रखेंगे और यहाँ जितनी बार चला यहाँ पे रख देंगे। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका कहने का मतलब ये है, इसका वर्गमूल आ गया, ठीक है। अगले सवाल में और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब करना क्या है इसमें, ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे, तीसरा पार्ट मैं करा रहा हूँ, फिर चौथा पार्ट आप खुद करेंगे, पांचवा पार्ट मैं कराऊंगा, ठीक है। तो जो इसका तीसरा पार्ट है इसमें 49,284 है यहाँ पे तीसरा पार्ट। दूसरा आपको खुद करना है 49,284। जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, इसे इस तरीके से लिख लेंगे 49,284 या 49,284। अब दाईं तरफ से दो दो अंक का जोड़ा बनाना है, ये बन गया। यहाँ जोड़ा नहीं बना तो इसे सिंगल ही छोड़ देंगे, ठीक है, इसे सिंगल ही छोड़ देंगे। अब जैसे कि हम भाग करते हैं, सपोज करो हमें यहाँ 1 का भाग करना तो 1 का 1 बार करेंगे, 2 का करना है तो 2 बार करेंगे, 3 का करना है तो 3 बार करेंगे। यहाँ पे 4 है, 1 कम तो 1 हो जाएगा तो 2 का चलेगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 एक बार यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद 2 और 2 4 जोड़ते हैं, 4 से 4 गया 0, अगला जोड़ा उतार लेंगे। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 बार चलेंगे, 2 रखेंगे तो 2 बार चलेंगे, 3 रखेंगे तो 3 बार चलेंगे। 1 बार तो 41 से कम 41 हो जाना है और 2 बार चलेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 2 बार चला तो जितनी बार चला यहाँ भी लिखेंगे, 42 दूनी 84 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ठीक है। यहाँ से आधा ही लेंगे, 12 12 में से 4 जाएंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पे इन्हें दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 2 4 और 4 का 4 ऐसे ही है। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे 8 4, ठीक है। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 बार चलेगा, 2 रखेंगे तो 2 बार चलेगा, 1 रखेंगे तो 441 हो जाएगा। 2 बार चलेंगे, 2 बार चलेंगे तो जितनी बार चला यहाँ लिखेंगे और 1 बार 2 यहाँ लिखेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, पूरा पूरा कट गया। यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है तो यहाँ से इसका आपको वर्गमूल मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 49,284, इसका वर्गमूल आपका आ गया 222। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको बहुत ही आसान हो जाएंगे सवाल। ये सवाल गुणनखंड विधि से थोड़े आसान है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि इसके गुणनखंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस विधि से बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आप ये सवाल नोट कीजिए वीडियो को रोक के। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया, 2 आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, 3 मैंने करा दिया, 4 आपको करना है, 5 में कराऊंगा। अगर किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस सवाल को या उस सवाल का सॉल्यूशन आपको भेज देंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई शिकायत है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9758154470 पर व्हाट्सएप कर देंगे, तो वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कक्षा 8, 9, 10 या किसी भी
तरह का कोई सवाल है तो आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें 3 सवाल छोड़ दिए हैं और 3 मैं खुद करा दूंगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या फिर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के सेंड कर दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसे आप नोट कर लो। अब 3 के बाद 4 आपको करना है और 5 मैं करा रहा हूँ। 5वें सवाल में लिखा हुआ है 49 37 284। ये आपकी थोड़ी बड़ी सी संख्या है, 49 37 284। ठीक है, यहाँ से आपको वही तरीका, इस तरीके से जिस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं थोड़ा उस टाइप से ही है। 49 37 284। ठीक है, फिर करना वही है, आपको दाईं तरफ से या इधर से 2 संख्या का जोड़ा बनाना है। 2 संख्या का जोड़ा और 2 संख्या का जोड़ा। यहाँ पे जोड़ा नहीं बना तो या तो ऐसे ही छोड़ देंगे, चाहे तो इस पर ऐसे निशान लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, अब पहली संख्या पे भाग चलेंगे तो यहाँ पे 2 का भाग चलेगा, 2 का 2 बार तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 दूनी 4, जितनी बार चला वो यहाँ लिखेंगे। 2 से 2 बार चलेगा, 2 का चलेंगे वर्ग के रूप में, अगर 2 का चलना है तो 2 बार ही चलेंगे, जैसे कि 2 दूनी 4 जितनी बार चला यहाँ लिखेंगे और जो गुना करके आया वो यहाँ लिखेंगे। 2 दूनी 4 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 4 से 4 गए 0। अब उतारेंगे तो सिर्फ अगला जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1 रखेंगे तो 1 बार चलेंगे, 2 रखेंगे तो 2 बार चलेंगे, तो यहाँ भी 2 रखेंगे जितनी बार चलेंगे यहाँ, और 1 बार रखना है आपको यहाँ। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। यहाँ से आप यहाँ दाई लेंगे, 13 13 में से 4 जाएंगे 9, यहाँ 8 बजेगा तो यहाँ पे तो 0 हो जाना है। 2 और 2 4 इन्हें जोड़ देंगे, 4 बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही। फिर उतारेंगे हम ये वाला अगला जोड़ा यहाँ पे 72। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 बार चलेंगे, 2 रखूँगा तो 2 बार चलेंगे, तो ये 2 बार चलेगा, जितनी बार चला यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। ठीक है, यहाँ पे अब इसे घटाना है आपको। यहाँ से यहाँ दही 12, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचेंगे 6, यहाँ से लेंगे यहाँ दही 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ 8 ही बचेंगे, तो 8 से 8 जाएगा तो 0, और इन दोनों को जोड़ना है। 2 और 2 4, ये 4 ऐसे ही और ये भी 4 ऐसे ही। फिर आपको करना क्या है, ये वाला पूरा का पूरा जोड़ा उतार लेना है 84। ठीक है, अब फिर वही, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 बार चलेंगे, 2 रखेंगे तो 2 बार चलेंगे, 3 रखेंगे तो 3 बार चलेंगे। अब यहाँ पे 2 रखने से चलेगा, चूंकि अगर मैं 1 रखता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ 1 रख दिया तो फिर तो यही आ जानी संख्या, तो 1 से ये तो 1 से बहुत कम है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, जितनी बार चला यहाँ रख देंगे और 1 बार यहाँ रखेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8। यहाँ पे आपका शेष फल 0 हो गया, तो यहाँ आपका सवाल पूरी तरह से सोल्व हो गया। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, जो वर्गमूल आया वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ये वर्गमूल था 49 37 284 का, ये आ गया आपका 2 2 2 2, यानी कि 2222। ये वर्गमूल हमने भाग विधि से सीख लिया। ठीक है, चाहे तो आप, अगर नहीं कहता भाग विधि से करना है तो आप गुणनखंड विधि से कर लें। वैसे आपको इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा आराम से टाइप हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट थे, 3 मैंने करा दिए हैं, 2 आपको खुद करने हैं। ठीक है, आप इसे वीडियो को रोक के नोट कीजिए।
मैं इसे मिटा रहा हूँ। बच्चों इसी के साथ मैं आज आपको एक बात और थोड़ी सी बता दे रहा हूँ कि जब भी हम सवाल करते हैं वर्गमूल में, जैसे सपोज कीजिए, ये सवाल से थोड़ा अलग है। जैसे सपोज कीजिए हमें 4 का वर्गमूल निकालना है, तो हम इसे इस टाइप से लिख देंगे। अब 4 का वर्गमूल हम नॉर्मली 2 लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हमेशा प्लस माइनस 2 होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं 4 का वर्गमूल, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 का वर्ग भी तो 4 आएगा। ठीक है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, और माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, जैसे अंडर द रूट 9 है, इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 आता है, लेकिन हम माइनस वाला लिखते नहीं हैं, प्लस ही लिखते हैं। ये ऐसे आया कैसे, वो आप यहाँ समझ गए होंगे। जिस चीज़ का वर्गमूल यानी कि 9 का वर्गमूल अगर 3 है तो 3 का वर्ग भी 9 होगा। अब प्लस के 3 का वर्ग करो तो भी 9 ही आएगा, और माइनस के 3 का वर्ग करो तो भी 9 ही आएगा। अतः जब भी हम किसी चीज़ का भी वर्गमूल करते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में होती है। जैसे 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2, 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 2, और इसका वर्गमूल हमने ज्ञात करा था प्लस माइनस 2, लेकिन हम माइनस लिखते नहीं हैं, प्लस काउंट करते हैं, तो यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन यह आपको बात फिर भी पता होनी चाहिए, जब भी हम किसी चीज़ का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में होता है, क्योंकि माइनस वाली का भी वर्ग वही होता है और प्लस वाली का भी वर्ग वही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 2 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल देख लेंगे। इसमें लिखा हुआ है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ये लिखा हुआ है 361 बटे 625। ठीक है, हमें इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये भिन्न बन गई, पी अपॉन क्यू के रूप में है, तो ये भिन्न के रूप में है। ये एक संख्या तो सिंगल है नहीं, ये भिन्न के रूप में है, तो इसका वर्गमूल आप पहले भी कर चुके हैं ऐसी संख्याओं का। अगर भिन्न में कोई संख्या लिखी हुई है तो हम अंश का अलग करेंगे, अंश होता है ऊपर वाला, और हर का अलग करेंगे, तो हम अंश का वर्गमूल निकाल देंगे और हर का वर्गमूल निकाल देंगे, और फिर दोनों के वर्गमूल इनके सामने लिख देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख लो, हमें 361 का वर्गमूल करना है पहले, और फिर उसके बाद 625 का करना है। भाग विधि से आपकी अब प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी। यहाँ से 2 का जोड़ा बनाना है, यहाँ से भी 2 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, अब इस पर भाग चलना है। जिस भी अंक का भाग चलेंगे वो वर्ग के रूप में चलेंगे, मतलब 1 का 1 बार चलेंगे, 2 का चलना है तो 2 बार चलेंगे। तो यहाँ 2 का तो चलने का नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 का चलेंगे, 1 एकम 1। यहाँ से 3 में से 1 गया 2, अगला जोड़ा पूरा उतरेगा, 1 और 1 2। यहाँ पे हम संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ के लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 बार चलना है, 2 रखूँगा तो 2 बार चलना है, 3 रखूँगा तो 3 बार चलना है। अब इकाई के अंक पे 1 है, तो अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो इकाई के अंक पे 1 आएगा, 21 एकम 21। अगर मैं 1 से अलग कुछ भी रखूँगा 2, तो इकाई के अंक पे 4 आएगा, 3 रखूँगा तो इकाई के अंक पे 9 आएगा, और 5 रखूँगा तो इकाई के अंक पे 5 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 9 रखूँगा तो ही इकाई के अंक पे 1 आएगा, क्योंकि 9 निमी 81 हो जाएगा, और जितनी बार चला वो हमें यहाँ लिखना है। तो 9 निमी 81 का 1 का हासिल को लगे 8, और 9 दूनी 18 और 8 26। तो यहाँ पे इसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा 19। 361 का वर्गमूल आ जाएगा 19। तो आप इस तरीके से भी पहचान कर सकते हैं इकाई के अंक के हिसाब से। ठीक है, अब इसे देख लेंगे। यहाँ पे 2 का चलेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 गए, 2 आएगा, तो अगला जोड़ा उतार लेंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा। अब जैसे कि मैं बता रहा था, अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो इकाई के अंक पे 1 आना है, क्योंकि 41 से कम 41 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ इकाई के अंक में 5 है, और 5 सिर्फ 5 के इकाई के अंक में आता है। जब 5 की 5 में गुना करेंगे तो यहाँ 5 बार चलेंगे। ठीक है, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल को 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो यहाँ से इसका वर्गमूल
ये आ जाना है। ठीक है, तो आप इसे आप लिख सकते हैं, ये 361/625। इसका मतलब ये पूरे के पूरे पर वर्गमूल लगा हुआ है। 361 का भी वर्गमूल है और 625 का भी। 361 का वर्गमूल हम निकाल चुके हैं 19, और 625 का भी वर्गमूल हम निकाल चुके हैं 25। तो आपका यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। मतलब आपको अंश का वर्गमूल अलग निकालना है और हर का वर्गमूल अलग निकालना है। इतना सा इसमें काम है। वर्गमूल निकालने में आप परफेक्ट हो चुके हो तो ये इस तरीके से वर्गमूल निकल जाएगा। इसे फटाफट नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लो इसे। चाहो तो आप इसे प्लस माइनस लिख सकते हो, चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो। वो आपको मैं बता चुका हूँ कि प्लस माइनस क्यों लिखते हैं। सपोज करो हमें यहाँ प्लस लिखना है, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो 361 आएगा, और माइनस वाले का भी वर्ग करेंगे तो 361 आएगा। क्योंकि माइनस का वर्ग करने पर माइनस की 2 बार गुना हो जाएगी। वर्ग का मतलब 2 बार गुना ही होता है, और माइनस माइनस की गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकते हो, वरना यहीं पे 19/25 भी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको दूसरा सवाल खुद करना है और तीसरा सवाल मैं करा दूंगा। इसे आप नोट कर लो। दूसरे सवाल में 34 सही 15/49 आपको करना है। ये किस तरीके से होगा मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल तीसरा इसी के जैसा है। तीसरा है 21 सहित 51/169, इसी का तीसरा पार्ट है। 21 सहित 51/169। ठीक है, अब यहाँ से इस भिन्न को हम सिंपल भिन्न में बदल लेंगे। तो इसे करने का तरीका, यहाँ से इसकी गुना इसमें करेंगे और फिर इसे जोड़ते हैं और बटे में फिर लिख लेंगे। जैसे यहाँ 21 की गुना 169 में होगी, तो मैं इसे अलग कर रहा हूँ गुना को। 1 निम 9, 1 छिका 6, 1 एकम 1, फिर 2 निम 18 का 8 का हासिल को 1, और 2 छिक्का 12, 1 13 का 3 का हासिल को 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो 9, 8 और 6 14 का 4 का हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 का 3। तो ये गुना करके इसकी आ गया। फिर इसमें 51 जुड़ेगा, तो मैं 51 भी यहीं पे 7 के साथ जोड़ रहा हूँ। 9 और 1 10 की 0, 5 और 4 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 3 का 3। तो ये आपका बन जाएगा 3600/169। ठीक है, इस तरीके से आपने बिन काफ़ी हल करी होगी। इसकी गुना हम इसमें करते हैं, यहाँ पे ये गुना में लिखा जाता है, और फिर इसमें ये जोड़कर जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो अंश P/Q के रूप में ये भिन्न बन जाएगी। तो जो अगर ऐसे भिन्न दी हुई है उसे P/Q के रूप में बना लेंगे। उसके बाद हमें अंश का वर्गमूल अलग निकालना है, हर का वर्गमूल अलग निकालना है, और जो आएगा उसे कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है, तो चलो कर लेंगे। अब हम 3600 को पहले हल कर लेंगे। 3600 यहाँ से वही सिंपल मेथड, ये ऐसे है। ठीक है, तो 2 की 2 बार करते, 3 की 3 बार, 4 की 4 बार, ये 36 है, तो यहाँ 6 की चलेगी। 6 की 6 बार, 6 छंग 36। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, पूरा जोड़ा उतार लेंगे। 6 और 6 12। अब यहाँ 12 बना, तो अब देखना यह है कि किसकी गुना चलेगी। तो 0 की कर देंगे। 0 की करेंगे तो 0 बार ही आएगा, और यहाँ भी 0 लिख देंगे, तो ये कट जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल हुआ ये। 0 लिखेंगे, 1 करेंगे तो 121 से कम 121 आएगा, तो यहाँ पे तो 0 है, तो 0 की करेंगे तो 0 बार ही कर देंगे। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल आ जाएगा 60, और इसका सिंपल ही वर्गमूल, वैसे तो आपको पता है 169 का वर्गमूल 13 आएगा, लेकिन फिर भी कर लेंगे। 169, 1 एकम 1, 1 की करी 1 बार, 1 एकम 1, 1 कर 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगला जोड़ा उतार लेंगे। यहाँ पे 3 की गुना होगी, तो 3 की 3 बार होगी, तो 23 3 69 होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। सिंपल तरीका। अब यहाँ से ये वर्गमूल पूछा था, तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। 3600/169, 3600 वर्गमूल हमारा 60 आ गया, और 169 का आ गया
13। चाहो तो इसे प्लस माइनस लिख दो, या हम बस 60/13 ही लिख देंगे, या हम क्या करेंगे इसे, या हम इसे सिंपल 60/13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या यहीं पे छोड़ देंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे फटाफट नोट कीजिए। इसमें आपको करना क्या है, ये जो भिन्न दी हुई है इसे P/Q के रूप में लिख लेंगे। लिखने का तरीका आपको पता है, हर की गुना 169 के 21 में करेंगे, फिर 51 जोड़ देंगे और जो आएगा उसे अंश में, और हर में तो पहले से 169 है। फिर जो भी P/Q के रूप में आता है उसका हम अंश का अलग वर्गमूल निकालते हैं और हर का अलग वर्गमूल निकालना है। तो 3600 का आप देख चुके हो, इस तरीके से हो जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट पता है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप डायरेक्ट भी एक 13 लिख सकते हो, इसके नीचे 60 और फिर इसका 13, ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो याद ही होगा पहले से ही 169, और इसका हमने सिंपल तरीके से निकाल लिया वर्गमूल। तो ये पहला मैं करा चुका हूँ, दूसरा तुम्हें करना है इसी तरीके से जैसे ये हुआ है। ठीक है, तीसरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वर्गमूल आ भी जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो इसका अगला पार्ट है उसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, उसमें लिखा है 23 सही 394/729, ये है इसका पांचवा पार्ट, ये पांचवा पार्ट। तो ये लिखा है 23 सहित 394/729। अब इसे भिन्न करने का, हल करने का तरीका सभी को पता है। इसकी गुना इसमें, फिर इसको जोड़ देंगे। तो इसकी गुना हम अलग से कर लेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी गुना है। तो 23 की गुना यहाँ पे कर देंगे। 3 निम 27 का 7 का हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 सत्ते 21 गुना 2 निम 18 का 8 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और हासिल वाला 5, 2 सत्ते 14, 7 8 और 8 16 का 6 का हासिल लगा 1, 5 और 1 6 1 7, 2 और 4 6 और 1, ये ऐसे ही। फिर उसमें 394 जोड़ना भी है तो यहीं पे मैं जोड़ रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, 7 4 11 का 1 का हासिल लगा 1, 6 और 9 15 और हासिल वाला 1, 16 का 6 का हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 का हासिल लगा 1, 6 1 7 और ये 1 ऐसा का ऐसे ही। तो ये जब हम हल करेंगे इसे तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये आ जाएगा आपका 17,161/729। ठीक है, अब करना क्या है, अंश का अलग वर्गमूल निकालना है और हर का अलग वर्गमूल निकालना है। तो हम सबसे पहले 17,161 का वर्गमूल निकाल लेंगे, थोड़ा बड़ा लिख लेंगे, 17,161। सिंपल तरीका, 2 2 का जोड़ा बनाना है, 1 की एक बार चलेंगे, 1 एकम 1 1 यहाँ भी लिखना है, 1 और 1 2। ठीक है, उसके बाद हमें इसे घटाते हैं तो 0 आएगा, अगला जोड़ा उतार लेंगे। अब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 बार चलेंगे, 3 रखेंगे तो 3 बार, और 5 रखेंगे तो 5 बार। ठीक है, अब यहाँ मैंने 1 रखा तो 21 एकम 21, 22 रखा तो 22 दूनी 44, 23 रखा तो 23 3 69, वही इसके आसपास है। तो 23 3 69 जितनी बार चला यहाँ रख देंगे, 23 3 69। यहाँ से आपको ये घटाना है, यहाँ से यहाँ पहले 11, 11 में से 9 गए 2, यहाँ कुछ नहीं बचना, 6 बच जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, इन्हें दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 3 6 और 2 का 2, ऐसे ही। फिर अगला जोड़ा यहाँ पे हम उतार देंगे, अगला जोड़ा हमारा है 61। ठीक है, यहाँ से सिंपल तरीके से एक बार चलेगा तो 1 की एक बार करेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, 1 एकम 1, 1 छिक्का 6 और 1 दूनी 2, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद 729 को भी ऐसे कर देंगे हल, 729 जोड़ा बना दिया। इस पे देख लेंगे चल के हम, 2 की 2 बार चलेंगे, 3 की 3 बार, तो 3 तिया तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 की 2 बार, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 7 में से 4 गए 3, 2 और 2 यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे। अब यहाँ पे इकाई का अंक 3 आ गया, तो यहाँ या तो 3 बार चलेगी या 7 बार चलेगी। अब 43 तिया तो इतने बड़े होने के नहीं, तो हम 7 बार चला देंगे, जितनी बार चलेगा। यहाँ 7 7 49 का 9 का हासिल लगे पूरे 4, 7 चौक 28 और 4 32। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कट गया। तो हमने क्या देखा,
यहाँ पे अगर वर्गमूल लिखें 17,161 बटे 729, तो इसका वर्गमूल तो हमारा आया यहाँ से 131 और इसका वर्गमूल आया हमारा 27। चाहे तो इसे प्लस माइनस करके हम आंसर लिख लेंगे, चाहो तो आप यहीं पे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 बचे, उन्हें मैं अगली क्लास में करा दूंगा। ठीक बच्चों, अगर अभी तक किसी ने भी जो इस क्लास को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको एक लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा चैनल के आगे मैथ स्टेशन के राइट साइड में, आप उसे क्लिक कर दो और वो फिर ब्लैक बन जाएगा और उसके साइड में एक घंटी है, आप घंटी को दबा दो, जिससे जब भी मैं पढ़ाऊँगा या जब भी मैं क्लास लूँगा तो जो भी क्लास आएगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको पहले से ही मिल जाएगी। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में करेंगे। तो आज बच्चों इतना ही रख लेंगे।